घर का आंगन इन दिनों खुशियों से भरा हुआ था। फूड फेस्टिवल से लौटने के बाद चारों बहुओं के चेहरे पर संतोष और गर्व साफ झलक रहा था। दुर्गा देवी की आंखों में भी चमक थी, क्योंकि मेहनत का फल उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला था। अब उनकी लगन और हुनर को पहचान मिलने लगी थी। अगले ही दिन अवार्ड सेरेमनी होनी थी, जहां अहाना को ट्रॉफी मिलने वाली थी। पूरा परिवार इसे किसी जीत से कम नहीं मान रहा था। लेकिन खुशी के इस माहौल में एक साया मंडरा रहा था। मंजली बहू की मुस्कान पोल्टू को खटक रही थी। जब सब तैयारियों की बातें कर रहे थे, तभी उसने गुस्से में साफ कह दिया, मंजली कहीं नहीं जाएगी। अवार्ड सेरेमनी में कदम रखा तो ठीक नहीं होगा। यह सुनकर मंजली का चेहरा उतर गया। उसका मन कई दिनों से इस समारोह को देखने का था, मगर पति के खिलाफ खड़ा होना उसके लिए आसान नहीं था। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन पोल्टू का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। सबके सामने ताने दिए और कमरे में जाकर हाथ भी उठा दिया। रात भर रोते हुए मंजली ने ठान लिया कि अब और चुप नहीं रहेगा। सुबह होते ही वह दुर्गा देवी के पास पहुंची। आंसुओं और चोट के निशान देखकर दुर्गा देवी का दिल कांप उठा। उन्होंने पूछा, बेटी, यह सब कब से चल रहा है? मंजली ने सिसकते हुए सारा सच बता दिया। अहाना यह सुनकर आग बबूला हो गई। उसने मंजली के घाव देखे और सीधा पोल्टू से भिड़ गई। बोली, यह गुनाह है, या तो माफी मांगो वरना पुलिस तुम्हें ले जाएगी। पोल्टू ने इसे मजाक में उड़ाते हुए कहा कि यह पति पत्नी का मामला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर अहाना चुप नहीं रही। वह पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज करवा दी। थोड़ी देर बाद पुलिस घर पहुंची। पोल्टू का चेहरा पीला पड़ गया। मजबूरी में उसने पत्नी से माफी मांगी, लेकिन दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया कि इस अपमान का हिसाब जरूर लेगा। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। जल्द ही मोंटू दादा का नया खेल शुरू हुआ। उसकी पुरानी आदत घर की औरतों पर हाथ उठाने की थी, और इस बार अहाना सीधे उसके सामने खड़ी हो गई। दुर्गा देवी भी बहू के साथ थी। बहस बढ़ी और पुलिस दोबारा घर पहुंची। इस बार मोंटू दादा को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। अहाना की आंखों में सख्ती थी, लेकिन चेहरे पर संतोष भी। उसने घर की औरतों को दिखा दिया कि अब वे अकेली नहीं हैं। हालांकि बुआ जी और माँ